अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को राधे राधे। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं वास्तु को लेकर के बहुत प्रमुख बिंदुओं पर। वास्तु का पूजन कब कब होना चाहिए, वास्तु का पूजन कैसे होना चाहिए, क्या वास्तु का पूजन आवश्यक है और आवश्यक है तो किन किन अवसरों पर आवश्यक है, इसी को लेकर मैं लगातार विस्तार से चर्चा करूंगा। जो लोग वास्तु नहीं कर पाते हैं, क्या उनके लिए शुभ है या नहीं है, और कैसे हम वास्तु को अपने जीवन में देखें, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन आपसे रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अध्यात्म ज्योतिष या फिर वास्तु से संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले एक वास्तु की प्रमुख जो एक शास्त्र है वो मेरे पास में यहाँ पर है, और मैं इससे आपको कुछ खास बिंदु जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं मैं उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन किन समय में किन किन अवसरों पर आपको वास्तु पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अमूमन कई बार क्या होता है कि कई लोग पुराने घर में जा रहे होते हैं, या रिनोवेशन करके उस घर में जा रहे होते हैं, या फिर रेंट के घर में वो लोग जा रहे होते हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि सरकारी आवास उनको अलाउड हुआ है, आप उसमें जा रहे हैं। तो ऐसे, या फिर अन्य कार्यक्रम हैं उसमें है, तो किन किन स्थानों पर करना चाहिए वो यहाँ पर बहुत विस्तार से बताया गया है। मैं उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको लेकर के आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वास्तु का पूजन वास्तव में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आज भी कितने लोग वास्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते हैं, उसका असली मतलब नहीं समझते हैं। ठीक है ना। क्या कहा है कि वास्तु पुरुष कौन है, ठीक है ना। हालांकि ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उस पर अभी फिलहाल ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, ये वास्तु पुरुष कौन है और किसे वास्तु पुरुष कहा जाता है, ये कोई देवता है या मनुष्य है, इनकी जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं होती है सही रूप में। और तब वो वास्तु के उपाय के तौर पर यहाँ पर ये चिपका दो, यहाँ पर ये लटका दो, इन सब चीजों को जो अनावश्यक चीजें हैं उनको वो लोग फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ पूजा का उल्लेख आता है, वो चीजें यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। का सबसे पहले वास्तु पूजन का सर्वप्रथम पूजन जो है वो गृह निर्माण के समय करना अत्यंत आवश्यक है। पहला बिंदु है यहाँ पर, यानी जब आप घर बना रहे हैं तब आपके लिए जो वास्तु का पूजन है वो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन होता क्या है कि मान लो हमने तो फ्लैट खरीदा, अब ये बिल्डिंग कब स्टार्ट हुई, पूरा टावर कब बनकर खड़ा हुआ, इसका भूमि पूजन हुआ या नहीं हुआ, किस मुहूर्त में हुआ, क्योंकि जिनको ये सेल आउट करना है उनको तो आपसे इस चीज से कोई मतलब उनका है नहीं, तो वो आपके लिए भला इतना क्यों सोचें, ये तो आपको सोचना होगा। अच्छा, तब नहीं हुआ तो तब क्या करें, अब क्या समाधान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो लोग खासकर फ्लैट में रह रहे हैं, बने बने फ्लैट खरीद रहे हैं या बने बने मकान खरीद रहे हैं, उन लोगों के लिए भी क्या व्यवस्थाएं हो सकती है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दहलीज पूजन के समय या मकान पूर्ण होने पर गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजन करना चाहिए। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। और वास्तु अलग अलग होते हैं, कहीं आप ये ना समझे कि एक ही वास्तु है और उसी का पूजन सब जगह हो रहा है। ये कितने प्रकार के वास्तु हैं उसको भी थोड़ा सा समझना होगा। कितने पद वाले वास्तु का पूजन कहाँ होना चाहिए उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हो कि टूटे फूटे मकान जिनका जीर्णोद्धार, मैं भी उसी बिंदु को आपको बता रहा था। मान लो मकान आपने तोड़ दिया, पुराना मकान था, पैतृक मकान था, आपने उसको तोड़ा और पूरा तोड़ के आपने उसको जड़ से नया बनाया। का ऐसी स्थिति में भी जीर्णोद्धार में, या फिर कई बार रिनोवेशन आप लोग थोड़ा तोड़ फोड़ कर देते हैं, आपने दीवारें चेंज कर दी या फिर सीढ़ियां चेंज कर दी, लेट बाथरूम आदि आपने तोड़ इधर उधर कर दिए, तो वो सब चीजें भी अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं तो उसके बाद भी आपको फिर से वास्तु का पूजन करना चाहिए। ठीक है ना, इसको भी आप समझ लीजिए। एक और बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजली या अग्नि से भय होने के बाद, आपने देखा होगा बहुत सारे मकानों में शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां पर पूरा विध्वंस हो गया, सब खत्म हो गया। तो ऐसे में अगर इस प्रकार की स्थितियां किसी स्थान पर होती हैं तो उनको फिर ये पुनः जो है इसका पूजन करना चाहिए। या बिजली गिरने के बाद कई बार आपने देखा होगा आकाशीय पिंड वो गिर जाते हैं, तो उससे भी अब तो इस प्रकार घटनाएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी तो ये चीजें अगर इस प्रकार से भवन में अगर होता है तो दोबारा से उसको गृह प्रवेश करना चाहिए और उसमें फिर से वास्तु का पूजन होना चाहिए। सर्प चांडाल एवं उल्लू से युक्त
खाली पड़े भवन। तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट है कि जो खाली पड़े हुए भवन हैं, आपने देखा होगा कई बार बच्चे बाहर हैं, मकान कई हैं, तो वो लोग कई लंबे समय बाद वहाँ पर जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा छुट्टियों में फिर लोग जो है अपने पैतृक निवास स्थानों में कभी चले जाते हैं, कहीं बहुत सारे लोग शहरों में, बड़े-बड़े महानगरों में रहते हैं, तो अपने गाँव की ओर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्योंकि वहाँ पर बिल्ली रात्रि में वहाँ पर रह रहे थे, या फिर उल्लुओं का निवास वहाँ पे हो चुका था, कबूतर वहाँ पे रह रहे थे, इन सब का घोंसला वहाँ पर बन चुका था। तो ये सब चीज़ सर्प वहाँ है हो सकते हैं, या वहाँ पर रहते हैं, निवास कर रहे हैं, वो आपको तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जाकर के पुनः जो है आपको पूजन करवाना चाहिए, खालका वास्तु का पूजन आपको वहाँ पर समुचित रूप में ज़रूर करवाना चाहिए। इस एक चीज़ और है, 10 दिनों तक जिस घर में कौवा एक छत्र रह चुका हो, या कबूतर एक छत्र वहाँ पे रह चुका हो, उसका वास वहाँ पे हो गया हो, तो भी उसमें दोबारा से आपको वास्तु पूजन करवाना चाहिए। कौवे का इतना बड़ा यहाँ पर भेद माना गया है। रात्रि के समय जिस घर में जंगली जानवर, बिल्ली आदि तेज गर्जना करते हो, आपस में लड़ते हो, आपने देखा होगा कुछ ऐसे भवनों को, जहाँ पे इस प्रकार का वातावरण है, और इस प्रकार से अगर वहाँ पे स्थिति बनती है, तो वहाँ पर भी वास्तु का पूजन दोबारा से होना चाहिए। जिस घर में जंगली कबूतरों ने वास कर दिया हो, मधुमक्खी के छत्ते हो, जहाँ स्त्रियां आपस में लड़ती हों, विलाप करती हों, रोती हों, अनेक प्रकार से जो मकान इस रूप में दूषित हो चुके हों, का वहां पर भी पुनः वास्तु पूजन अवश्य रूप से करवाना चाहिए। ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत अत्यंत जरूरी है का इस प्रवेश करते समय वास्तु पुरुष का पूजन करना अत्यंत जरूरी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन उपरोक्त सब अशुभ और शुभ और अशुभ अवसरों पर बहुत विशेष बात लिखा, देखो क्या लिखा हो, शुभ और अशुभ। भाई शुभ में तो जब आपने नया मकान बनाया, आप कर ही रहे हैं, रिनोवेशन करा तब भी कर रहे हैं, लेकिन अशुभ यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है। उस अशुभ का मतलब क्या है, जैसे घर में जैसे अब मैं अभी इस बिंदुओं में बता रहा था कि आपको जो है अग्नि से उस मकान का भय हुआ है, या किसी और चीज और दिक्कतें वहां पे आ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा शुभ कार्यों में और भी, जैसे शुभ कार्य जैसे कि पुत्र का जन्म हुआ हो, तब वास्तु का पूजन का विधान है। यज्ञोपवीत आदि होता है तब उसका विधान है। विवाह आदि होता है तब उसका है। या फिर कोई पूजा आप करते हैं, उसमें भी वास्तु पुरुष का पूजन का विधान है। इवन यहाँ तक कि जन्मदिन आदि विशेष पूजाएं होती हैं, उसमें भी वास्तु पूजन का यहाँ पर विधान बताया गया है। और जो इस प्रकार से वास्तु का पूजन करता है, वो सभी कष्टों से जो है उसको मुक्ति मिल जाती है, और सुख और शांति की स्थापना ऐसे घरों में होती है। इसलिए इन चीजों को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए, और वास्तु का पूजन ऐसे स्थानों पर करना चाहिए। यज्ञ आदि में भी वास्तु का एक विधान है, लेकिन वो कौन से पूजा में कौन सा वास्तु होता है, वो एक अलग पूजा वास्तु वहां पर अलग होता है। हम पूजा इस प्रकार से करते हैं, और जब गृह प्रवेश आदि करते हैं, उसमें 81 पद के वास्तु को हमें स्थापित करना पड़ता है, उनका पूजन करना पड़ता है, और सुख समृद्धि और शांति के लिए उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमारे लिए नूतन घर आपके लिए शुभाशुभ हो। तो ये था वास्तु की डीप जानकारी को लेकर के आज की चर्चा। फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।